जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। आने वाली बसंत पंचमी कब है 2025 में, और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय आप पूजा करें माँ सरस्वती की, और बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, और बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए और क्या दान पुण्य करना चाहिए। बसंत पंचमी पर शादी विवाह की विशेष रूप से चर्चा क्यों की जाती है, क्यों माना जाता है कि इस दिन किया जाने वाला शादी विवाह कार्य बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, क्या महिमा है इस दिन की। संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है कि जब माँ सरस्वती का कोई मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहे, शिक्षा का कार्य अच्छा रहे और उनका मन पढ़ाई में लगे, बुद्धि अच्छी हो। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ सरस्वती। आने वाली बसंत पंचमी की माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है और इसी दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी कारण से बसंत पंचमी के दिन को अबूझ सावे के तौर पर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के नाम से भी कभी कोई मुहूर्त न बन रहा हो, शादी विवाह आदि का किसी वर कन्या के नाम से मुहूर्त न बन रहा हो, तो उनका विवाह बसंत पंचमी को कर देना चाहिए। यह एक अबूझ मुहूर्त का दिन होता है। इस दिन मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण दिन होता है। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का इस दिन को नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन शादी विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, खरीदारी की जाती है और आपको मुहूर्त ना भी मिल रहा हो तो बिना मुहूर्त के भी आप सभी कार्य इस दिन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विवाह के बंधन में बंधने वाले व्यक्तियों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था, इसीलिए ये दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। प्रचलित एक पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक और तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा था। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा था, जिसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। यही कारण है कि ब्रह्मा देव ने माँ सरस्वती को वीणा की देवी का नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से बुद्धि के वरदान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको करना चाहिए पूजन माँ सरस्वती का आने वाली बसंत पंचमी पर, जिससे आपको कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो तथा आपकी संतान को भी कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति हो। तो बसंत पंचमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करें और उससे पहले सामग्री जो आप एकत्र करेंगे वो जान लीजिए। आपको सामग्री में चाहिए पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फूल जो माता सरस्वती को आपको अर्पित करना है, पीले रंग की मिठाई जिसका भोग लगाएंगे आप पीले रंग का चावल लगा सकते हैं। इसके अलावा बेसन के लड्डू, जलेबी आदि का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए रोली मौली, 1 लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। अब माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखिए,
प्रतिमा को स्थापित करने से पहले, कहीं भी रखने से पहले स्थान का पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण के लिए एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल में उस स्थान पर छींटे दीजिए, उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर उस स्थान पर माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास हो उसको स्थापित कर दीजिए। उसको रखने के बाद अब आप पूजा आरंभ करेंगे। यहाँ विशेष बात बता देते हैं कि आप षोडशोपचार से भी पूजा कर सकते हैं और माँ सरस्वती के साथ गणेश जी और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यह विधान बड़ा हो जाएगा और सभी के लिए संभव भी नहीं है इतना बड़े विधान के साथ पूजा करना, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। यदि आप कलश के साथ और गणेश जी के साथ पूरे विधान से पूजा करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसका वीडियो जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए अपने बच्चे को प्रेरित जरूर करें, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। और आप स्वयं भी करें। आपने जल छिड़क दिया, उसके बाद माँ को आसन दीजिए। आसन के रूप में उसमें थोड़े से पुष्प लीजिए और वो बिखरा दीजिए। उसके ऊपर माता की तस्वीर रख दीजिए। हम पूजन करेंगे। सबसे पहले माता को प्रणाम करते हुए उन्हें तिलक लगाइए। तिलक लगा के चावल लगाइए। चावल लगाने के बाद माता को फूलों की माला पहनाएं। माला नहीं है तो खुले फूल माता रानी को अर्पित कीजिए। धूप जलाएं और धूप दिखाइए। एक दीपक जलाइए, नीचे चावल रख दें। उस दीपक को वही माता के सामने रख दीजिए। उन पंचमी के इस दीपक को उठाना नहीं है, इससे आरती नहीं करनी है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद नैवेद्य के रूप में माता को मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई में आप पीला भोग लगाएंगे। अगर आपके पास बेसन के लड्डू हैं तो उससे माता रानी को भोग लगा सकते हैं, या नहीं है तो जलेबी से भोग लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी बूंदिया आती हैं बूंदिया ला सकते हैं, बूंदिया का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पीली मिठाई का भोग आपको लगाना चाहिए। और उसके बाद माता को जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के लिए जो छोटे से लोटे में जल लिए हैं जिसमें गंगा जल मिला रखा है, उससे वहां पे जल के छींटे दे दीजिए। इस प्रकार से ये माता रानी का पूजन पंचोपचार पूजा विधि से पूजन करने के बाद माता की वंदना करना चाहिए। वंदना हम यहाँ से पढ़ते हैं। अगर आप साथ में बोल सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आप हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। जो माता का स्त्रोत है उसको हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषार हारि धौला, या सुप्रवस्थापिता, या वीणा वर मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा सुतशंकर प्रभृत निर्देव सदा वंदिता, सामापा सरस्वती भगवती निर्देश जाड्यपा। ये सरस्वती वंदना है। इसको बसंत पंचमी के दिन जरूर बोलना चाहिए। माँ सरस्वती, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे वीणा धारणी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें और हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे। माँ, हम और हमारे बच्चे सदा जीवन में आगे बढ़ें, सत्कर्मों को करते हुए जीवन को यापन करें और सदा वो बुद्धिमान रहे, विद्यावान रहे और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। इस प्रकार से माता को नमन करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करेंगे और आवाहन करेंगे। हे माँ, हम आपका आवाहन करते हैं। न पूजन जानते हैं न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी श्री चरणों की है। ये जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो हे माँ, हमें क्षमा करना। आप तो दया सिंधु हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं। हे माँ, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आपका ही है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्र पत्रा संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण। परमेश्वरी, हे माँ, ये पत्र पुष्प की भेंट है। इसे आप स्वीकार करें और दया आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता रानी से निवेदन करते हुए जो पुष्प आपने अपने हाथों में लिए हैं उनको माता रानी के चरणों में अर्पित करें। दंडवत माता को प्रणाम करें। प्रसाद बाकी सभी जनों को बांट दें। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। आइए बात करते हैं कि बसंत पंचमी कब रहेगी और कब मनाई जाएगी। इस वर्ष 2025 में ये बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा। देखिए, बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 9:15 से और दोपहर को
12:34 तक। बसंत पंचमी में मध्याह्न का क्षण दोपहर को 12:34 पर होगा। बसंत पंचमी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन भद्रा का भी साया है और भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:08 से और सुबह 9:14 पर। इसीलिए शुभ मुहूर्त हमने बताया है 9:15 से। शिक्षा आरंभ करने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत उत्तम होता है। यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आज उन्हें प्रथम शिक्षा दिवस देना चाहिए। आज से उनकी शिक्षा आपको आरंभ करनी चाहिए और उन्हें प्रथम शब्द सिखाना चाहिए, अर्थात जो विद्या है आज से उनके लिए बहुत लाभमंद रहेगी। तो आज से उनकी विद्या ग्रहण की शुरुआत आपको करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी बसंत पंचमी के बारे में कि बसंत पंचमी कब है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या वंदना है और क्या लाभ है। इस दिन पूजा पाठ करने की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखने से आपको विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी संतान भी विद्यावान होगी। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।